मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट के बीचों बीच एक वेकेशन के लिए आए होते हैं। ये एक छोटी सी फैमिली थी जिसके कुल 4 मेंबर थे, हस्बैंड, वाइफ, उनकी बड़ी बेटी और उनका एक छोटा सा बेटा। उनके बेटे का नाम ऑलिव था। ऑलिव की सिस्टर अपने फादर के पास आती है जो रात का खाना बना रहे थे। रात का खाना खाने के बाद वो लोग गपशप करते हैं और अपने टेंट में जाकर सो जाते हैं। नेक्स्ट डे ऑलिव के पेरेंट्स उसे घुमाने के लिए ले जा रहे थे। वो लोग अपनी बड़ी बेटी को साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि मैं यहीं पर रहूंगी। और जैसे ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, ऑलिव की सिस्टर उनकी फोटो लेने के लिए उन्हें रोक लेती है। वो दोनों अपने बेटे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ऑलिव की सिस्टर अब वहाँ पर बिल्कुल अकेली थी। तभी उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। वो अपने आसपास देखती है। अब अकेले होने की वजह से उसे डर लगने लगता है, इसीलिए वो वहाँ से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। थोड़ी देर गुजरने के बाद उन लोगों की गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी आकर रुकती है। इस गाड़ी में से एक आदमी निकलता है जिसकी उम्र 40 साल के करीब थी। उसका नाम जर्मन होता है। जर्मन के साथ एक और भी आदमी होता है और अब वो भी गाड़ी से बाहर निकलता है। उसकी उम्र 30 साल के करीब थी और इसका नाम चौक होता है। ऑलिव की सिस्टर अपनी गाड़ी में सो रही थी और ये लोग उसे देख लेते हैं। जर्मन चौक से कहता है कि चलो हम इसे उठा लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं, जिस पर चौक उससे कहता है कि तुमने पिछली बार भी यही गलती की थी जिसकी वजह से तुम्हें जेल जाना पड़ा था। तब जर्मन चौक से कहता है कि इस बात पर मुझे शर्मिंदगी है और इससे मैंने बहुत कुछ सीख भी लिया है। जर्मन कहता है मैं फिर भी इस लड़की को उठाकर ले जाऊंगा और इस बार चौक उसकी बात पर एग्री हो जाता है। तब ये लोग उन लोगों के टेंट की तरफ बढ़ते हैं ये चेक करने के लिए कि उनके साथ और कौन कौन है। गाड़ी में ऑलिव की सिस्टर जाग जाती है और वो चौक को गाड़ी के बाहर खड़ा हुआ देखती है और गुस्से से कहती है कि मेरी गाड़ी से दूर रहो। और ये सुनकर चौक थोड़ा सा पीछे हट जाता है, लेकिन वो फिर से दोबारा आगे बढ़ता है। ये देखकर ऑलिव की सिस्टर गाड़ी का हॉर्न बजा देती है। इस हॉर्न की आवाज जर्मन भी सुन लेता है और उसके पेरेंट्स भी। जर्मन जान जाता है कि वो लड़की जाग चुकी है, इसीलिए वो उस लड़की की गाड़ी की तरफ बढ़ता है। ऑलिव का फादर अपनी बेटी को चेक करने के लिए जाता है। तभी जर्मन अपनी गाड़ी से गन निकाल लाता है और वो ऑलिव की सिस्टर को गन पॉइंट पर रखकर उसे गाड़ी से बाहर निकलने को कहता है। तब ऑलिव की सिस्टर डरते डरते गाड़ी से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर लड़की का फादर उसे बचाने के लिए पहुँच जाता है, जिसे ये लोग मारकर बेहोश कर देते हैं। ऑलिव की मॉम उसे टेंट में छोड़कर अपनी बेटी को बचाने के लिए जाती है और वो जाते ही उन पर पीछे से अटैक कर देती है। ये देखकर उनकी बेटी मौके का फायदा उठाकर भागने लगती है, लेकिन जर्मन गोली चलाकर उसे रोक लेता है। फिर वो ऑलिव की मॉम पर गन रखकर कहता है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हारी माँ मारी जाएगी। ये सुनकर ऑलिव की सिस्टर रुक जाती है। फिर ये दोनों उन तीनों का हाथ और मुंह बांध देते हैं। उसके बाद वो लोग उस फैमिली को लेकर जंगल के अंदर जाते हैं। चौक एक जगह पर बैठकर ऑलिव की सिस्टर का मोबाइल चेक करता है। चौक उस फैमिली की फोटो देखने लगता है। तभी एक फोटो में वो ऑलिव को देख लेता है, जिससे उसे ये पता चल जाता है कि ये बच्चा उसकी फैमिली से मिसिंग है। फिर वो ये फोटो जर्मन को भी दिखाता है। फिर वो ऑलिव की मॉम से पूछता है कि ये छोटा बच्चा कहाँ पर है, लेकिन ऑलिव की मॉम उसे कुछ नहीं बताती। फिर वो लोग उस फैमिली को टॉर्चर करने लगते हैं और वो लोग उन्हें अलग अलग ट्रीज से बांध देते हैं। जर्मन ऑलिव के फादर के सर पर एक बियर कैन रखता है और चौक अपना निशाना लगाने लगता है। ऑलिव के फादर डर की वजह से कांप रहे थे, जिसकी वजह से उस बियर कैन उनके सर के ऊपर से गिर जाता है। जर्मन एक बार फिर से वो बियर कैन रख देता है और चौक फिर से निशाना लगाने लगता है। ऑलिव का फादर फिर डर की वजह से कांप रहा था, इसलिए फिर से वो कैन नीचे गिर जाता है, लेकिन इस बार गुस्से में आकर चौक उसके सर पर शूट कर देता है। फिर सेम वो ऐसा ही ऑलिव के मॉम के साथ करने लगते हैं। वो इसके सर पर भी बियर कैन रख देते हैं, लेकिन इस बार चौक की जगह जर्मन निशाना लगाता है। लेकिन लास्ट में जर्मन ऑलिव की मॉम को शूट कर देता है, लेकिन वहाँ से जाते हुए वो लोग ऑलिव की सिस्टर को भी शूट करके मार डालते हैं। अब वो लोग ऑलिव को लेने के लिए उसके टेंट की तरफ आते हैं, लेकिन ऑलिव रोते रोते वहाँ से कहीं निकल कर चला गया था। फिर 3 दिन बीतने के बाद एक कपल वहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि ये जगह काफी खूबसूरत है। वो काफी खुश होते हैं। वो लोग ऑलिव के टेंट से कुछ ही दूरी पर अपना भी एक टेंट लगा लेते हैं। असल में उन लोगों की नई नई शादी हुई थी और वो लोग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर आए थे। उस जोड़े में लड़की का नाम सैम होता है। सैम एक तरफ बैठी होती है और उन लोगों के टेंट की तरफ देखती है। उसे लगता है कि वो फैमिली जंगल के अंदर कहीं घूमने गई है और थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी, लेकिन उसे क्या पता था कि वो पूरी फैमिली मारी जा चुकी है। सैम का हस्बैंड आग जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा कर रहा था। उसी बीच उसे एक छोटे बच्चे का कैप मिलता है और जैसे ही रात होती है सैम और उसका हस्बैंड आग जला लेते हैं और बातें करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सैम की आँख खुल जाती है तो वो फिर से उस टेंट की तरफ देखती है। उसे लगता है शायद ये फैमिली वापस आ चुकी होगी, इसीलिए वो उन्हें चेक करने के लिए टेंट की तरफ बढ़ती है। लेकिन जब सैम टेंट के अंदर झांकती है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है और वो अपने हस्बैंड को भी बुला लेती है और कहती है कि जरूर यहाँ कुछ हुआ है, क्योंकि उनके टेंट में चीजें यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी।
तब सैम का हस्बैंड भी कहता है कि हमें इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। और जब वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं तब वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी का एक टायर पंचर है। सैम का हस्बैंड टायर बदलने की कोशिश करता है, तभी उसे सैम के चिल्लाने की आवाज आती है, इसीलिए वो सैम की तरफ भागता है। तब सैम अपने हस्बैंड को जमीन पर ऑलिव को पड़ा हुआ दिखाती है और ऑलिव की उन लोगों ने काफी बुरी हालत कर दी थी। तब सैम का हस्बैंड उसे चेक करता है और उसे पता चलता है कि ऑलिव अभी जिंदा है। वो दोनों ऑलिव को उठा लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस बच्चे के पेरेंट्स को भी ढूंढेंगे। वो लोग वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पर चौक आ जाता है। तब वो लोग चौक को ऑलिव को दिखाते हैं जिसे उन्होंने गाड़ी में रखा हुआ था। वो दोनों चौक से हेल्प मांगते हैं ताकि वो लोग ऑलिव को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाएं। जिस पर चौक उन्हें समझाता है कि तुम लोगों को इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसके पेरेंट्स यहीं कहीं पर आसपास ही होंगे और क्या पता वो किसी मुश्किल में हो और हम जितनी जल्दी हो सके उन्हें ढूंढ लेंगे। तब सैम का हस्बैंड चौक से कहता है कि अगर उसके पेरेंट्स किसी मुश्किल में हैं तो हमें उनकी हेल्प करना चाहिए। इसी दौरान चौक अपनी गाड़ी से गन निकाल लाता है और अब वो दोनों ऑलिव के पेरेंट्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब वहाँ पर सैम अकेली रह जाती है और उसे ऑलिव का ख्याल भी रखना था। इसीलिए वो गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, जहाँ पर उसे एक नाइफ मिलता है। सैम देखती है कि वो छोटा बच्चा गाड़ी में बिल्कुल आराम से सो रहा था। दूसरी तरफ चौक सैम के हस्बैंड को उस जगह पर ले आया था जहाँ पर उन दोनों ने उसकी फैमिली को टॉर्चर किया था और उन्हें मारा भी था। लेकिन चौक देखता है कि उस जगह ऑलिव की मॉम की डेड बॉडी नहीं है। इस बात से वो काफी हैरान होता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर ऑलिव की मॉम यहाँ नहीं है तो इसका मतलब कि वो अभी जिंदा है। सैम का हस्बैंड जल्दी से वहाँ से चलने के लिए कहता है ताकि वो फौरन से पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म कर सके। इस पर चौक उसे कहता है कि ऑलिव की मॉम अभी जिंदा है, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। फिर वो दोनों ऑलिव की मॉम को ढूंढने लगते हैं और जल्द ही उन्हें ऑलिव की मॉम मिल जाती है। सैम का हस्बैंड ऑलिव की मॉम की ऐसी हालत देखकर उसके पास जाता है, जिसकी अभी भी थोड़ी बहुत सांसें चल रही थी। लेकिन तभी चौक ऑलिव की मॉम को शूट करके मार देता है और ये सब देखकर सैम का हस्बैंड बुरी तरह से डर जाता है। जिस पर चौक उससे कहता है कि ये क्या, तुम तो डर गए, मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझ रहा था। सैम का हस्बैंड डरते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे भी मार डालोगे? जिस पर चौक कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। ये सुनकर सैम का हस्बैंड और भी ज्यादा डर जाता है। तब चौक उसके पास आता है और कहता है कि जल्दी उठो, चलो यहाँ से। तब सैम का हस्बैंड उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। चौक भी उसके पीछे पीछे भागता है। दूसरी तरफ जर्मन सैम के पास आता है। तब सैम उसे सारी बात बता देती है। ये बात सुनकर जर्मन अपनी गाड़ी से गन निकाल लेता है। जब सैम उसके हाथ में गन देखती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है और जल्दी से अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, जहाँ पर जर्मन आकर सैम को गाड़ी से बाहर निकलने को कहता है। जब सैम बाहर नहीं निकलती तो वो गाड़ी का शीशा तोड़ देता है और खुद ही दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी सैम उस नाइफ से जो उसे गाड़ी में मिला था उससे जर्मन का हाथ काट देती है, जिससे जर्मन को चोट लगती है और वो अपना खून रोकने की कोशिश करता है। जहाँ पर सैम मौका देखकर ऑलिव को वहाँ से लेकर भाग जाती है। जब जर्मन सैम को भागते हुए देखता है तो वो अपने डॉग को सैम के पीछे लगा देता है। सैम का हस्बैंड भागते भागते एक जगह पर आकर छुप जाता है। चौक भी आसपास था और वो उसे ढूंढ रहा था। तभी अचानक से चौक को कोई भागता हुआ दिखता है और वो उसकी तरफ गोली चला देता है और अब चौक उस तरफ बढ़ता है जहाँ पर उसने गोली चलाई थी। चौक वहाँ पर जाकर देखता है जिस पर उसने गोली चलाई थी वो कोई और नहीं जर्मन था। गोली लगने की वजह से वो दर्द से चिल्ला रहा था। गोली मारने पर चौक जर्मन से माफी मांग रहा था। तभी उसे ऑलिव के रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर चौक सैम को देख लेता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़कर उसे पकड़ लेता है। फिर चौक सैम को गन पॉइंट पर लेकर जर्मन की तरफ आता है और वो सैम से ऑलिव को ले लेता है और उसे जमीन पर रख देता है। पर चौक जर्मन को शूट करके उसे मार डालता है, क्योंकि गोली लगने की वजह से जर्मन तकलीफ में था और चौक उसे तकलीफ में नहीं देख सकता था। फिर चौक सैम को गाड़ी में बैठाकर वहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन सैम जोर से गाड़ी का स्टीयरिंग हिला देती है, जिसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक पेड़ से टकरा जाती है। दूसरी तरफ सैम का हस्बैंड पुलिस को ले आया था और पुलिस अब चौक की गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन चौक दूर ही से उन पर गोलियां चलाने लगता है। तब सैम का हस्बैंड ये देखकर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने लगता है, लेकिन चौक उसके बाजू पर गोली मारता है। फिर चौक पुलिस की गाड़ी में उन हस्बैंड वाइफ को प्रिजनर बना देता है और वो गाड़ी सैम चला रही थी और चौक उन दोनों के पीछे गन लेकर बैठा हुआ था। चौक अब वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन सैम तेज स्पीड में गाड़ी चलाकर उसे पलटने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी पलटने के बाद फिर से सीधी हो जाती है, जिसकी वजह से तीनों ही जख्मी हो जाते हैं और उनमें से सबसे पहले चौक बाहर आता है जो काफी इंजर्ड था। उसके बाद गाड़ी से सैम बाहर निकलती है और वो एक पत्थर से चौक के सर को क्रश कर देती है। इसके बाद सैम एक हॉस्पिटल में आँख खोलती है। फिर वहाँ से चलते हुए अपने हस्बैंड के पास आती है, क्योंकि उसका हस्बैंड भी उसी हॉस्पिटल में था और वो काफी जख्मी था लेकिन बच गया था। अब सैम ऑलिव के बारे में सोचती है। ऑलिव भी बच गया था और उसे
जर्मन के डॉग ने बचा लिया था। सैम सोचती है कि अब वो इस बच्चे को अडॉप्ट कर लेगी और उसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की बटन को प्रेस कर दें।